हेलो टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शिव कुमार और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश और प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराती है और उसके बाद वह हमारी आंखों पर पहुंचती है, हमारी आंखों पर पहुंचने के बाद हमें वह वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश स्वयं तो अदृश्य है, लेकिन प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तभी वह वस्तु हमें दिखाई देती है। जिस प्रकार हमने देखिए यहाँ पर अंधेरा कर रखा है और यहाँ पर जैसे ही हम किसी वस्तु पर प्रकाश डालेंगे तो वह वस्तु हमें दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर फोन पर मैं प्रकाश डालूं यदि, तो फोन दिखाई देगा। देखिए, ये फोन पर यदि मैंने प्रकाश डाला, प्रकाश की किरण टकराकर हमारी आंखों तक पहुंची और हमें यह फोन दिखाई पड़ा। तो प्रकाश स्वयं तो अदृश्य है, लेकिन प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। देखिए, जिस प्रकार प्रकाश होता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। देखिए, जैसे ये सीधी रेखा, ये मेरे हाथ में लेजर लाइट है और इसके द्वारा प्रकाश को दिखाया गया है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो देखिए, अब देखते हैं प्रकाश की प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश अर्थात लाइट, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। इसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, अर्थात प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब यदि हम प्रकाश के गुण देखें तो प्रकाश के गुण इस प्रकार है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश होता है वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जैसा आपने यदि देखा हो, यदि सूरज हमारे दरवाजे की पिछली साइड हो तो हमारे घर में अंधेरा होता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी किरण नहीं पहुंच पाती। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। ये तो नहीं होता कि प्रकाश की किरण हमारे घर में दरवाजे से हमारे घर में एंटर कर गई हो और प्रकाश सूर्य है वो पीछे की साइड हो और प्रकाश की किरण पीछे से हमारे घर में एंटर कर गई हो। ऐसा नहीं होता। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गति करता है। आपने यदि लेजर लाइट देखी हो, लेजर लाइट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये लेजर लाइट है, लेकिन अभी नहीं दिखाई दे क्योंकि जो प्रकाश बहुत अधिक हो रहा है। लेकिन जो आपने लेजर लाइट देखी होगी, जो मेले से भी बच्चे खेलते हैं जिससे, वो देखी हो यदि आपने, तो वह एक सीधी रेखा में गमन करती है। इससे अच्छा एग्जाम्पल आप शायद नहीं देख सकते, क्योंकि जो लेजर लाइट होती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश का जो पहला गुण है वो इस प्रकार है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा जो गुण है वो है ये कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश के द्वारा हमें वस्तु दिखाई देती है। और तीसरा जो गुण है इसका यह है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात इस प्रकार माध्यम जो ध्वनि होती है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। जो हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज आपको जो है वो वायु के द्वारा सुन रही है, अर्थात वायु क्या है, इसमें वायु माध्यम है जो आपको हमारी आवाज सुना रहा है। लेकिन प्रकाश को इस प्रकार की किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब यह है कि प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, बल्कि ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती। तो ये तो इसके बेसिक नियम, बेसिक से गुण थे, बहुत सामान्य गुण प्रकाश के। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन आप इस छोटी सी डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस टकराकर उसी माध्यम में चला जाता है। वापस टकराने के जो इसका प्रकाश का भाग होता है वो वापस टकराकर उसी माध्यम में चला जाता है। इसी गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वह अपने मार्ग में पुनः वापस चली जाती है टकराने के बाद। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे
यदि हम प्रकाश के परावर्तन के नियम देखें तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम यह है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरे यह है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए डायग्राम के माध्यम से यदि आप समझेंगे तो आपकी आसानी से समझ आ जाएगा। ये कोई चिकना तल है, दर्पण ले लीजिए या कोई चिकना तल ले लीजिए। यदि हम इस पर प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण डाले या लेजर लाइट डाले तो वह लेजर लाइट ऐसे टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। तो जो ये घटना है इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो ये एक किरण ऐसे जो दर्पण पर पड़ती है उसको कहते हैं आपतित किरण। जो आने वाली किरण होती है उसको कहते हैं आपतित किरण, और जो परावर्तन के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। इन दोनों किरणों के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनता है उसे आपतन कोण अर्थात आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और परावर्तित किरण के द्वारा जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ये कोई चिकना तल है और ये अभिलंब इस पर हमने डाल दिया। ये आपतन बिंदु है जहां पर ये तीनों किरणें, ये दोनों किरणें और ये अभिलंब मिल रहा है, ये इसका आपतन बिंदु है। तो इसका नियम किस प्रकार से हो जाएगा कि आपतित किरण अर्थात आने वाली किरण तथा परावर्तित किरण अर्थात परावर्तन के बाद वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण, तीनों और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है। दूसरा क्या है, आपतन कोण, ये वाला कोण, आने वाली किरण के द्वारा बना कोण आपतन कोण तथा जाने वाली किरण के द्वारा बना कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। अर्थात इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ये इस प्रकार भी हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश की किरण जब किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये प्रकाश की किरण यदि मैं बोर्ड पर इधर प्रकाश की किरण डाल रहा हूँ तो ये परावर्तन के बाद दीवार पर दिखाई दे रही है। जैसे जैसे मैं इसे ऊपर नीचे ले जा रहा हूँ तो ये इसी प्रकार दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, यही प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ही है ऐसे वापस टकराकर वापस जा रहा है। तो प्रकाश का परावर्तन का ये उदाहरण है। आप देख सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए मेरे हाथ में एक लेजर लाइट है और इसे ही मैं बोर्ड पर डाल रहा हूँ इसकी एक किरण को, और ये प्रकाश का परावर्तन के कारण टकराकर दीवार पर दिखाई दे रही है। मैं इसे बोर्ड पर डाल रहा हूँ प्रकाश की किरण को और ये टकराकर वापस दीवार पर दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे ही मैं इसे दूर ले जाता हूँ ऐसे ये भी दूर आती है और पास ले जाता हूँ तो पास आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश के आपतन कोण है और परावर्तन कोण है वे सदैव बराबर होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस उदाहरण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन और समझ में आ गया होगा और प्रकाश के परावर्तन के नियम भी। तो ये प्रकाश और प्रकाश के गुण और प्रकाश का परावर्तन की वीडियो थी। अगली वीडियो हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।